आज की हमारी क्लास है ओशिनोग्राफी, जिसमें महासागरीय तापमान और लवणता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व के महासागर की औसत लवणता लगभग कितनी है? तो ए ऑप्शन है 25 प्रति हजार, बी ऑप्शन है 30 प्रति हजार, और सी ऑप्शन है 35 प्रति हजार, और डी ऑप्शन है 40 प्रति हजार। कौन सा ऑप्शन राइट है? आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, यूपीएससी 2012 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी 35 प्रति हजार जो है महासागरों की औसत लवणता लगभग है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाया जाने वाला सबसे प्रशुर लवण कौन सा है? तो ए ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, और डी ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट। ये क्वेश्चन बीपीएससी यूपीएससी यूपीपीसी 2014 और आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और इसमें जो हम टॉप 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इसका जो आंसर है वो हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी जो है सोडियम क्लोराइड जो है समुद्री जल में पाया जाने वाला सबसे प्रशुर जो लवण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है समताप रेखाएं, बी ऑप्शन है समलवण रेखाएं, सी ऑप्शन है समदाब रेखाएं, और डी ऑप्शन है समगहरी रेखाएं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी समलवण रेखाएं जो है महासागर में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं को कहा जाता है समलवण रेखाएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये है विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो ए ऑप्शन है मृत सागर, बी ऑप्शन है ग्रेट सॉल्ट लेक, सी ऑप्शन है लेक वन, और डी ऑप्शन है लाल सागर। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? यूपीएससी 2008 और यूपीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी लेक वैन जो है विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? लेक वैन, यानी तुर्की में। अगला हमारा क्वेश्चन है, महासागर का वो क्षेत्र जहां गहराई के साथ लवणता तेजी से बदलती है क्या कहलाता है? ये ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, बी ऑप्शन है हेलोक्लाइन, सी ऑप्शन है पिक्नोक्लाइन, और डी ऑप्शन है फोर्टिक जोन। यूपीपीसी 2015 और जेपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी हेलोक्लाइन जो है महासागर का वो क्षेत्र है जहां गहराई के साथ लवणता तेजी से बदलती है, जिसको हेलोक्लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुले महासागर में अधिकतम लवणता आमतौर पर किसके निकट देखी जाती है? तो ए ऑप्शन है भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश, सी ऑप्शन है 40 से 50 डिग्री मध्य अक्षांश, और डी ऑप्शन है ध्रुवों। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से बताइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2016 और यूपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन हमारा, यानी उष्ण कटिबंधीय जो 20 से 30 डिग्री अक्षांश पर जो है, जिसको खुले महासागर में अधिकतम लवणता आमतौर पर जो है इसके निकट देखी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर लवणता उष्ण कटिबंधीय की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि उस वाष्पीकरण होता है। बी ऑप्शन है भारी वर्षा और अधिक बादल कवर करता है, सी ऑप्शन है समुद्री धाराएं, और डी ऑप्शन है बर्फ का पिघलना। यूपीपीसीएस और यूपीएससी 2013 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी भारी वर्षा और अधिक बादल कवर करता है। तो भूमध्य रेखा पर लवणता उष्ण कटिबंधीय की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है क्योंकि ये भारी वर्षा और अधिक बादल कवर करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल की लवणता को सीधे प्रभावित नहीं करता? यानी समुद्री जल की लवणता को सीधे कौन प्रभावित नहीं करता? तो ए ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी ऑप्शन है वर्षा, सी ऑप्शन है नदी के पानी का प्रवाह, डी ऑप्शन है देशांतर। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2012 और एमपीपीसी 2018 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी ऑप्शन, यानी देशांतर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन है बाल्टिक सागर, बी ऑप्शन है काला सागर, और सी ऑप्शन है लाल सागर, और डी ऑप्शन है भूमध्य सागर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी लाल सागर। लाल सागर की जो लवणता है सबसे अधिक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बाल्टिक सागर की लवणता बहुत कम है क्योंकि ये ऑप्शन है इसमें उस वाष्पीकरण होता है, बी ऑप्शन है इसमें ताजे नदी के पानी की और पिघले पानी का बड़ा प्रभाव होता है, सी ऑप्शन है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, और डी ऑप्शन है इसमें उस भूमिगत ज्वालामुखी गतिविधियां हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन जो है बी हमारा राइट होगा, इसमें ताजी नदी के पानी की और पिघले पानी का बड़ा प्रभाव होता है। यूपीपीसी 2016 और एमपीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्री लवणों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो ए ऑप्शन है 50.5%, बी ऑप्शन है 65.2%, सी ऑप्शन है 77.8%, और डी ऑप्शन है 89.1%। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें?
ऑप्शन सी हमारा राइट होगा इसमें। 89.1% जो है समुद्री लवण में सोडियम क्लोराइड की मात्रा लगभग इसके जो है 89.1% के बराबर होती है। और ये यूपीएससी 2010 और आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड के बाद समुद्री जल में दूसरा सबसे प्रशुद्ध लवण कौन सा है? तो ए ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और सी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड के बाद समुद्री तल में दूसरा सबसे प्रशुद्ध लवण कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। यूपीपीसीएस 2013 और बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है सरगासो सागर की विशेषता है सामान्य रूप से उष्ण लवणता है, इसका कारण है। ये ऑप्शन है कई अत्यधिक खारी नदियों का प्रवाह है, बी ऑप्शन है उस वाष्पीकरण की और भूमि से ताजे पानी का न मिलना, सी ऑप्शन है पनडुब्बी ज्वालामुखी, डी ऑप्शन है भारी वर्षा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा इसमें, यानी उस वाष्पीकरण और भूमि से ताजे पानी का न मिलना ये सरगासो सागर की एक विशेषता है, असामान्य रूप से उष्ण लवणता है, इसका यह प्रमुख कारण है। यूपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चन की। प्रिंट जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहां से प्रिंट लेके साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है आपको। ध्रुवीय क्षेत्रों में समुद्री जल के जमने से क्या होता है? ये ऑप्शन है बचे हुए न जमे हुए पानी की लवणता कम हो जाती है, बी ऑप्शन है बचे हुए न जमे हुए पानी की लवणता बढ़ जाती है, सी ऑप्शन है लवणता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी ऑप्शन है बसा हुआ पानी वाष्पित हो जाता है। और यूपीपीसीएस 2011 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी बसे हुए न जमे हुए पानी की लवणता बढ़ जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है महासागर की लवणता को किसके ग्राम यानी किसके घुले हुए लवण की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ए ऑप्शन है 100 ग्राम समुद्री जल, बी ऑप्शन है 1000 ग्राम यानी 1 किलो समुद्री जल, डी ऑप्शन है 10,000 ग्राम समुद्री जल और डी ऑप्शन है 1 लीटर ताजा पानी। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और जेपीसी 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी 1000 ग्राम समुद्री जल। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रमुख महासागरों में किसके औसत लवणता में सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? यूपीएससी 2016 और यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी अटलांटिक महासागर है जो है प्रमुख महासागरों में औसत लवणता जिसकी सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा महासागरीय जल के लिए ऊष्मा का प्रमुख स्रोत है। तो ए ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है समुद्री धाराएं, सी ऑप्शन है सौर विकिरण और डी ऑप्शन है पानी के नीचे के ज्वालामुखी। यूपीपीसी 2017 और एमपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्री जल की वह परत जहां गहराई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से घटता है क्या कहलाता है? ये ऑप्शन है हेलोक्लाइन, बी ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, सी ऑप्शन है पिक्नोक्लाइन और डी ऑप्शन है एपिपेलजिक जोन। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2018 और आरएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन होगा, थर्मोक्लाइन जो है ये समुद्री जल की वह परत जहां गहराई बढ़ने के साथ तापमान तेजी से घटता है जिसको थर्मोक्लाइन कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है महासागरों का औसत सतही तापमान लगभग कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस। यूपीएससी 2012 और यूपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी 17 डिग्री सेल्सियस जो है औसत सतही तापमान लगभग जो है होता है महासागरों का। अगला हमारा क्वेश्चन है महासागर में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? ये ऑप्शन है समलवण रेखाएं, बी ऑप्शन है समदाब रेखाएं, सी ऑप्शन है समताप रेखाएं और डी ऑप्शन है समगहरी रेखाएं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीसी 2014 और बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी समताप रेखाएं जो है महासागर में समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं को कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है महासागर का अधिकतम तापमान हमेशा कहां दर्ज किया जाता है? ए ऑप्शन समुद्र तल पर, बी ऑप्शन है थर्मोक्लाइन परत पर और सी ऑप्शन है सतह पर और डी ऑप्शन है मध्य गहराई में। यूपीपीसी 2019 और यूकेपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है, कौन सा ऑप्शन राइट है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ऑप्शन सी सतह पर। अगला हमारा क्वेश्चन है तापीय भूमध्य रेखा
आमतौर पर कहाँ स्थित होती है? तो ए ऑप्शन है ठीक भौगोलिक भूमध्य रेखा पर, और बी ऑप्शन है भौगोलिक भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर, सी ऑप्शन है भौगोलिक भूमध्य रेखा के थोड़ा दक्षिण में, और डी ऑप्शन है कर्क रेखा पर। यूपीएससी 2011 और आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन होगा हमारा, भौगोलिक भूमध्य रेखा के थोड़ा उत्तर में जो है आमतौर पर तापीय भूमध्य रेखा स्थित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में समुद्र की सतह का अधिकतम तापमान आमतौर पर किस महीने में दर्ज किया जाता है? तो ए ऑप्शन है जून, बी ऑप्शन है जुलाई, सी ऑप्शन है अगस्त, डी ऑप्शन है सितंबर। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? बीपीएससी 2015 और एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सी ऑप्शन इसमें राइट होगा, अगस्त में। यानी उत्तरी गोलार्ध में समुद्र की सतह का अधिकतम तापमान जो है आमतौर पर जो है अगस्त में जो है दर्ज किया जाता है। किस महीने में? अगस्त में। अगला हमारा क्वेश्चन है तापमान की वार्षिक सीमा सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ए ऑप्शन है खुले महासागरों में, बी ऑप्शन है बाल्टिक सागर जैसे घिरे हुए सागरों में, सी ऑप्शन है भूमध्य रेखा रेखीय क्षेत्रों में, और डी ऑप्शन है ध्रुवीय महासागर में। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। बाल्टिक सागर जैसे घिरे हुए सागरों में तापमान की वार्षिक सीमा है सबसे अधिक होती है। यूपीएससी 2014 और जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्री जल के लिए तापमान की दैनिक सीमा आमतौर पर कितनी होती है? ए ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस, बी 5 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस। यूपीपीसी 2013 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी 1 डिग्री सेल्सियस जो है समुद्री जल के लिए तापमान की दैनिक सीमा आमतौर पर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस महासागर में सबसे अधिक औसत सतही तापमान दर्ज किया जाता है? तो ए ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर, और डी ऑप्शन है दक्षिणी महासागर। यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक औसत सतही तापमान दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी स्थान के देखे गए तापमान और उसके अक्षांश के औसत तापमान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है तापमान प्रवणता, बी ऑप्शन है तापीय विसंगति, और सी ऑप्शन है समतापीय बदलाव, और डी ऑप्शन है उष्मा बजट। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन राइट होगा इसमें, यानी तापीय विसंगति जो है किसी स्थान के देखे गए तापमान और उसके अक्षांश के औसत तापमान के बीच के अंतर को कहा जाता है। यूपीपीसी 2016 और एमपीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्र जल की विशिष्ट उष्मा भूमि की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो ए ऑप्शन है ये तरल और पारदर्शी है, बी ऑप्शन है ये भूमि की तुलना में बहुत धीमी गति से गर्म और ठंडा होता है, सी ऑप्शन है इसमें लवणता अधिक है, और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। बीपीएससी 2014 और यूपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन होगा, यानी ए और बी दोनों, ये तरल और पारदर्शी है और ये भूमि की तुलना में बहुत धीमी गति से गर्म और ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गहरे ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी की सतह पर आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है डाउन वेलिंग, बी ऑप्शन है अप वेलिंग, सी ऑप्शन है सवन, डी ऑप्शन है अभिवेन। यूपीएससी 2013 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी हमारा राइट होगा, अप वेलिंग, यानी गहरे ठंडे और पोषक तत्वों में भरपूर पानी की सतह पर आने की प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महासागरों के पश्चिमी किनारों पर समुद्री धाराएं आमतौर पर तटीय जल को कैसा कर देती है? औसत से अधिक ठंडा, बी ऑप्शन है औसत से अधिक गर्म, सी ऑप्शन है अत्यधिक खारा, और डी ऑप्शन है अत्यधिक संघन। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? यूपीपीसी 2018 और एमपीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी औसत से अधिक गर्म। अगला हमारा क्वेश्चन है 31 और ये है विशिष्ट समुद्री जल का हिमांक लगभग कितना होता है? तो ये ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है -1.9 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है -4.0 डिग्री सेल्सियस, और डी है +2.0 डिग्री सेल्सियस। बीपीएससी 2016 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। बी ऑप्शन राइट होगा इसमें, -1.9 डिग्री सेल्सियस जो है विशिष्ट समुद्री जल का हिमांक है। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्मोक्लाइन के नीचे की गहराई पर जो आमतौर पर 1000 मीटर के नीचे होता है समुद्र जल का तापमान है, तो तेजी से घटता ही है, थोड़ा बढ़ता है, और लगभग स्थिर और बहुत ठंडा रहता है, और डी ऑप्शन है तेजी से उतार चढ़ाव करता है। यूपीएससी 2009 और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी लगभग स्थिर और बहुत ठंडा रहता है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है समुद्री जल का घनत्व मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो ए ऑप्शन है तापमान और लवणता, बी ऑप्शन है हवा की गति और दिशा, सी ऑप्शन है समुद्री जीवन, और डी ऑप्शन है केवल समुद्र की गहराई। और ये जो क्वेश्चन है हमारा यूपीपीसीएस 2015 और एमपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप। इसका जो आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, यानी तापमान और लवणता जो है समुद्र जल का घनत्व मुख्य रूप से जो है तापमान और लवणता द्वारा निर्धारित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है
समुद्री जल की वह परत जहां गहराई के साथ घनत्व तेजी से बढ़ता है क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, बी ऑप्शन है हेलोक्लाइन, सी ऑप्शन है पिक्नोक्लाइन और डी ऑप्शन है फोर्टिक जॉन। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, पिक्नोक्लाइन, यानी समुद्री जल की वह परत जहां गहराई के साथ घनत्व तेजी से बढ़ता है वो पिक्नोक्लाइन कहता है। यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन समुद्री जल में उच्चतम घनत्व उत्पन्न करता है? तो ए ऑप्शन है उच्च तापमान और कम लवणता, बी ऑप्शन है उच्च तापमान और उच्च लवणता, सी ऑप्शन है कम तापमान और कम लवणता, डी ऑप्शन है कम तापमान और उच्च लवणता। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? डी ऑप्शन राइट होगा इसमें, यानी कम तापमान और उच्च लवणता जो है संयोजन समुद्री जल में उच्चतम घनत्व उत्पन्न करता है। यूपीएससी 2014 और यूकेपीएससी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, मृत सागर में आम स्विमिंग पूल की तुलना में तैरना आसान क्यों होता है? तो ए ऑप्शन है पानी उतला है, बी ऑप्शन है उस नमक सांद्रता पानी की घनत्व को बढ़ा देती है, और सी ऑप्शन है वहाँ कोई लहर नहीं है, और डी ऑप्शन है पानी का तापमान बहुत अधिक है। बीपीएससी 2017 और जेपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट होगा, यानी उस नमक सांद्रता पानी के घनत्व को बढ़ा देती है जिसकी वजह से मृत सागर में आम स्विमिंग पूल की तुलना में तैरना आसान होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में समताप रेखाएं अक्षांशों के अधिक नियमित और समांतरण होती है क्योंकि ए ऑप्शन है वहां सौर विकिरण कम है, बी ऑप्शन है वह पानी का प्रभुत्व है और भूभागों से कम हस्तक्षेप है, सी ऑप्शन है हिमखंड समान रूप से पिघलते हैं, डी ऑप्शन है लवणता बहुत कम है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? यूपीएससी 2015 और यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन राइट होगा हमारा, यानी वहां पानी का प्रभुत्व है और भूभागों से कम हस्तक्षेप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निचले अक्षांशों में घिरे हुए सागरों में आमतौर पर होता है। ए ऑप्शन है खुले महासागरों की तुलना में कम तापमान, बी ऑप्शन है खुले महासागरों की तुलना में उच्च तापमान, सी ऑप्शन है खुले महासागरों के समान तापमान, और डी ऑप्शन है अत्यंत कम लवणता। आरएस 2013 और एमपीपीसीएस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी खुले महासागर की तुलना में उच्च तापमान जो है निचले अक्षांशों में घिरे हुए सागरों में आमतौर पर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो है समुद्री लवणता में वृद्धि से समुद्री जल के हिमांक में डैश होगी। तो ये ऑप्शन है वृद्धि होगी, बी ऑप्शन है कमी, कोई परिवर्तन नहीं, उतार चढ़ाव। तो इसमें जो है कमी होगी, क्या होगी? यानी समुद्री लवणता में वृद्धि में समुद्री जल के हिमांक में कमी होगी। यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर में प्रवेश करने वाले भूमध्य सागर जल, ए ऑप्शन है उस तापमान के कारण सतह पर तैरता है, बी ऑप्शन है मध्यवर्ती गहराई तक डूब जाता है क्योंकि अत्यधिक खारा और घना है, सी ऑप्शन है तुरंत मिल जाता है, और डी ऑप्शन है वाष्पिक और हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यूपीपीसी 2012 और यूपीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी मध्यवर्ती गहराई तक डूब जाता है क्योंकि अत्यधिक खारा और घना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अपेक्षाकृत कम लवणता में कौन सा कारक योगदान देता है? तो ए ऑप्शन है उस वाष्पीकरण, बी ऑप्शन है ताजे नदी के पानी की भारी प्रवाह गंगा ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है उस भूमिगत ज्वालामुखी गतिविधियां, और डी ऑप्शन है समुद्री धाराओं की अनुपस्थिति। यूपीएससी 2017 और एमपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी जो है ताजे नदी के पानी की भारी प्रवाह जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र में बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अपेक्षाकृत कम लवणता में जो है जो ये कारक योगदान देता है। क्वेश्चन है, घनत्व के अंतर से प्रेरित महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर मिश्रण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अभिवहन, बी ऑप्शन है सतही धाराएं, सी ऑप्शन है थर्मोहिलीन परिसंचरण, डी ऑप्शन है एक मैन परिवहन। बीपीएससी 2014 और यूपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी थर्मोहेलिन परिसंचरण जो है घनत्व के अंतर से प्रेरित महासागर जल के ऊर्ध्वाधर मिश्रण की प्रक्रिया को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, काला सागर की लवणता भूमध्य सागर की तुलना में कम है क्योंकि ये ऑप्शन है इससे अधिक और विकिरण प्राप्त होता है, बी ऑप्शन है इससे डैन्यूब जैसी बड़ी ठंडे मीठे पानी की नदियां पोषित करती है, सी ऑप्शन है इसका अन्य समुद्रों से कोई संबंध नहीं है, डी ऑप्शन है उस वाष्पीकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी इसे डैन्यूब जैसी बड़ी मीठे पानी की नदियां पोषित करती है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसी 2016 और आरएस 2021 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के बीच औसत लवणता में अनुमानित अंतर क्या है? तो ए ऑप्शन है जो है 5 पीपीटी, बी ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध में गिरे सागरों और वाष्पीकरण के कारण थोड़ी ठंडी है, और सी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध काफी अधिक है, और डी ऑप्शन है कोई अंतर नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ये यूपीएससी 2010 और एमपीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था।
इसका जल्दी से इसका आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी उत्तरी गोलार्ध में घिरे हुए सागरों और वाष्पीकरण के कारण थोड़ी अधिक, जो 35.5 विशेष 34.5। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समुद्र का सतही तापमान आमतौर पर है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या 45 डिग्री तक बढ़ता है फिर घटता है। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? बीपीएससी 2015 और यूपीएससी 2016 में क्वेश्चन जो पूछा गया था ये। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन, यानी घटता है ये। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर समुद्र का सतही तापमान आमतौर पर घटता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लाल सागर में विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है ये उस वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। बी ऑप्शन है उस वाष्पीकरण और कम वर्षा और किसी प्रमुख नदी के प्रवाह का न होना। सी ऑप्शन है भूमध्य सागर से जुड़ा, और डी ऑप्शन है समुद्री जीवन का उस घनत्व। तो यूपीपीसी 2018 और जेपीसी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी जो है उस वाष्पीकरण और कम वर्षा और किसी प्रमुख नदी के प्रवाह का न होना। अगला क्वेश्चन है, सबसे स्पष्ट और सुस्पष्ट कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में, बी ऑप्शन है सर्दियों में मध्य अक्षांशों में, सी ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और डी ऑप्शन है आर्कटिक वृत्त में। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीएससी सीडीएस 2017 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है महासागर का ऊर्ध्वाधर स्थिरीकरण सबसे स्पष्ट और सुस्पष्ट कहाँ होता है? तो वो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का एल्बिडो आमतौर पर होता है। ए ऑप्शन बहुत अधिक, और बी ऑप्शन है बहुत कम, सी ऑप्शन है बर्फ के बराबर, डी ऑप्शन है मरुस्थल के बराबर। तो कहाँ होता है? एमपीपीसीएस 2016 और यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी बहुत कम, ज्यादातर प्रकाश को अवशोषित करता है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है वहां सतही जल की लवणता, ए ऑप्शन घटती है, बी ऑप्शन है अप्रभावित रहती है, सी ऑप्शन है बढ़ती है, और डी ऑप्शन है शून्य हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? इसमें सी ऑप्शन राइट होगा हमारा, बढ़ती है, यानी जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है तो वहां सतही जल की लवणता जो है बढ़ती है। और बीपीएससी 2019 और जेपीएससी 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, समुद्र पर तैरती बर्फ किसकी बनी होती है? जैसे हिमकट। तो ए ऑप्शन है जो शुद्ध नमक की बनी होती है, बी ऑप्शन है अत्यधिक खारा पानी, सी ऑप्शन है ज्यादातर ताजा पानी, और डी ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यूपीएससी 2015 और यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है। और आज की क्लास ये जो हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन थे जो हमने करे हैं, और ये बार बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से लगाकर जो स्टेट पीछे जितने भी है सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये बाइलिंगुअल में क्लास, इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और जो हमारी जियोग्राफी सीरीज चल रही है 1 टॉपिक 1 क्लास वाली, वो आप कंप्लीट देखिए, आपको बेनिफिट एग्जाम में देखने को मिलेगा सीधा सीधा, और यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये आपको बेनिफिट जब एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी आपके लिए। तो इसकी जो पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी आपको, और मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में।